यो वेलकम टू दिस साइड फैक्ट्स। आईफोन 15 में टाइप सी केबल पर भी एप्पल की मोनोपोली है। आप बड़े तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब भुगतो, कैसे भुगतना है मैं बताता हूँ। और किसी होटल में जाकर एमआरपी से ऊपर चीज बेचने वाले पे भड़कने से पहले दिस साइड की ये वीडियो देख लो। तो चलो देखो, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि आईफोन 15 में टाइप सी केबल पर एप्पल की मोनोपोली कैसे। हाँ तो मेरे भाई और बहनों, एप्पल के हर डाटा केबल में एक स्पेशल तरह की आईसी लगी होती है और उसे पूरे ब्रह्मांड में एप्पल के अलावा कोई नहीं बनाता, चाइना भी नहीं। जैसे ही आईफोन अपने चार्जिंग जैक में एप्पल के द्वारा बनाए डाटा केबल जिसमें एप्पल की आईसी लगी होती है उसको डिटेक्ट करता है, तब आईफोन लाइट की स्पीड से चार्ज होता है। ऐसे ही आप आईफोन 15 में ऐसे वैसे नट्टू खैरे टाइप सी केबल से आईफोन को चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी आइंस्टाइन वाली सोच के साथ आईफोन 15 के चार्जिंग पोर्ट में एंड्रॉइड वाली टाइप सी केबल घुसा भी दी तो या तो वो चार्ज ही नहीं होगा, अगर हुआ भी तो कछुए की चाल से होगा। बताओ इसका कोई फायदा होगा क्या? मगर फायदा तो होगा एप्पल को। कैसे? कमेंट्स में बताओ। तब तक मैं नेक्स्ट फैक्ट बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, गर्मियाँ जा रही हैं। सारी गर्मियाँ एसी तो चलाया होगा। कभी नोटिस किया कि एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे नहीं आता, चाहे बाहर 36 डिग्री हो या 42 डिग्री, एसी की लिमिट 16 डिग्री ही रहती है। क्यों? कभी सोचा है? नहीं तो अब सोच। नहीं अब मत सोच, तू सिर्फ देख। हाँ तो एसी में एक स्पेशल तरह का डिवाइस होता है जिसको इवेपोरेटर कहा जाता है। इसके जरिए कूलेंट को ठंडा किया जाता है। अगर एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे कर दिया जाए तो इवेपोरेटर में बर्फ जम जाएगी, जिसके कारण एसी खराब हो सकता है। इसीलिए हर एसी बनाने वाली कंपनी 16 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में हर चीज पर एमआरपी लगी होती है। उस एमआरपी प्राइस पर ही शॉपकीपर आपको हर तरह की चीज बेचता है। मगर आप जब होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तब आपको वो कोक की बोतल जिस पे एमआरपी 50 लिखा होता है वो आपको 100 रुपीस में दी जाती है। तब आप ये सोचते हो कि ये तो क्राइम है और ये गलत भी है। इसी चीज को लेकर कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ था और उस केस की ये जजमेंट निकली थी कि जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट से किसी चीज को बाय करते हो तब होटल आपको सर्विसेज भी तो दे रहा है और वो सर्विसेज उसी एमआरपी में इंक्लूडेड कर दी जाती हैं, जैसे कि एसी सर्विसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब एमआरपी में इंक्लूडेड होती हैं। इसीलिए होटल में आपको एमआरपी से ऊपर चीज बेची जाती है। हाँ तो मेरे सभी साथी जो सुबह उठकर न्यूज़पेपर या टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, उन सभी को तो पता ही होगा कि 2023 में अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक 6 फेब को टर्की में हुआ था। और जो मेरे साथी न्यूज़पेपर और टीवी नहीं देखते वो अब सुन लो। 6 फेब 2023 में हुए इस अर्थक्वेक में 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और क्या आप जानते हो कि इस अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन फ्रैंक हुगरबीट्स, जो डच रिसर्चर एंड सेम्सोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन इस अर्थक्वेक के आने से 3 दिन पहले ही कर दी थी, यानी कि 3 फेब 2023 को। मगर अब मुद्दा इस बात का है कि इसी साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्शन भी की है कि एक अर्थक्वेक अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान और इंडिया को भी हिट करेगा। फ्रैंक के द्वारा की गई पहली प्रेडिक्शन के सच होने के बाद लोग इस प्रेडिक्शन को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं और काफी लोग डरे भी हुए हैं कि इंडिया में किसी भी वक्त अर्थक्वेक आ सकता है। मगर अब जहाँ पर ठहरो, लोग डर रहे हैं कि अर्थक्वेक आएगा, मगर पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो 100% प्रेडिक्शन कर सके कि अर्थक्वेक इस जगह पर ही आएगा। जहाँ तक कि फ्रैंक ने भी इस बात को माना है कि जो प्रेडिक्शन उन्होंने टर्की के लिए दी थी वो भी 100% राइट नहीं थी। यूएसजीएस यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से आज तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूवन मेथड नहीं है जिससे हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकें। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में अर्थक्वेक आएगा, ये प्रेडिक्शन 100% राइट नहीं है। मगर 100% ये पक्का है कि हम आपको ऐसी फैक्टफुल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो दिस साइड फैक्ट्स को।